देश भर में जो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में 35-40 दिनों से ज्यादा समय तक चला, वो सिर्फ किसी एक नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं था, बल्कि पिछले 12 वर्षों में जो 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और जिस तरीके से शिक्षा को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और परीक्षाएं भी निष्पक्ष नहीं हो रही है, वो तमाम गुस्सा नौजवानों के अंदर था, जेनजी के अंदर था और वो सब सड़क पर उतरा। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन पर 20 तारीख को बर्बर लाठी चलाकर सरकार ने उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो सकी, बल्कि उल्टे और बड़ी संख्या में उस आंदोलन को समर्थन मिला और देश भर के तमाम जिलों में, शहरों में, गांव-गांव में नौजवान अपने अधिकारों के लिए खड़े होने लगे, जागृत होने लगे। और उसी कड़ी में छात्र संगठन आइसा की तरफ से कॉल 22 तारीख को आया कि बिहार में हम बड़ी संख्या में उतरे और छात्र हजारों हजार की संख्या में पटना के सड़कों पर उतरे 22 तारीख को। सरकार को तो चाहिए था कि उनसे बातचीत करे, संवाद करे, उनके बच्चे हैं, लेकिन उनके ऊपर हमले हुए। भाजपा के लोगों ने कई सारे तोहमतें लगाई, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें बांग्लादेशी कहा, उन्हें गुंडा कहा और कई सारे नामों से उन्हें नवाजने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना। 22 तारीख को लाठीचार्ज हुई, गिरफ्तारियां हुई। 23 तारीख को अब लगातार सरकार ने दमन का रास्ता अख्तियार कर लिया। जब सरकार ने दमन का रास्ता अख्तियार किया तो हमने छात्र संगठन आइसा और RYA इनकलाबी नौजवान सभा ने तय किया कि इस दमन के खिलाफ हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा। और आप जानते हैं, लाल झंडा कभी भी दमन के सामने झुकने का काम नहीं किया। ये सरकार का दमन था, उसके खिलाफ हम लोगों ने 25 तारीख को बिहार बंद करने का आह्वान बिहार के छात्र नौजवानों से किया। और 25 तारीख को आपने देखा कि बड़ी संख्या में बिहार के तमाम सड़कों पर, छोटे छोटे बाजारों पर भी छात्र नौजवान उतरे। और मैंने तो कई सारे जगहों पर देखा, छात्रों की तरफ से कोई हिंसा की शुरुआत नहीं हुई, बल्कि प्रशासन के तरफ से कई जगह उन्हें उकसाया गया। सीवान का जो मामला है, बिहार भर में थोड़ा ज्यादा प्रकाश में आया क्योंकि यहाँ पर AK-47 से गोली चलाई। ये तो अद्भुत हो गया सीवान। इसलिए आज हमारी टीम ने सीवान का दौरा किया। इसके पहले कल पटना में, आप जानते हैं, जंतर मंतर पे जिन्होंने 23 दिन हड़ताल किया, नेहा जो आइसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कल आई थी। आज उनका दिल्ली में कार्यक्रम था, नहीं तो वो भी आती यहाँ। तो पटना में हम लोग कई सारे जगहों पर मिले। मैं खुद बेउर जेल में, माननीय विधायक जी भी गए थे और वहाँ साथियों से मिले जो बंद हैं। और उसके बाद हम मेदांता में मिले, मेदांता अस्पताल में जाकर के यहाँ के जो बुलेट गोण हैं, बुलेट कुमार गोण, जो डुमरहर के रहने वाले हैं, उनके घर भी आज हम लोग गए थे। अस्पताल में उनसे मिले। एक आकाश नाम के हैं, वो तो रायबरेली के हैं बेचारे, उनकी शादी ठीक हुई है सिवान में, तो ससुराल में ऐसा स्वागत कर दिया सबकी, बताइए, तो बहुत अजीब हो गया। तो यहाँ वो आए थे, उनको गोली मार दी गई। फिरोज को गोली मारी गई। हम लोग अभी उनके यहाँ जाने वाले हैं, प्रेस को बुला दिए थे, इसलिए हम लोग आपसे मिलने के लिए आ गए। और कई सारी ये गोलियां चली सिवान के अंदर और दबाने की कोशिश, उस पूरे मूवमेंट और आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। तो इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हमने लड़ा। यहाँ पर हमारे पार्टी के पूर्व विधायक, युवा नेता अमरजीत कुशवाहा जी को साजिशकर्ता के रूप में केस कर दिया गया। जबकि आप सब जानते हैं कि जो आइसा RYA के नेतृत्व में, माले के नेतृत्व में जुलूस था, वो वापस लौट गया था। बावजूद इसके जो हिंसा यहाँ पर हुई, चाहे वो जिधर से भी हुआ, उसके जिम्मेदार इनको मान लिया गया। इसको हमने समझा कि ये पॉलिटिकली, राजनीतिक पॉलिटिकल बायसनेस का मामला है, ये दुराग्रह है और ऐसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारे युवा नेता विशाल यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, पवन कुशवाहा को जेल भेज दिया गया, विश्वकर्मा को जेल भेज दिया गया, अरुण राम को जेल भेज दिया गया। हम सबके घर पे अभी जाकर के, हम लोग सबके घर पे उनके परिवार से मिल करके हम लोग आ रहे हैं। तो ये लगातार दमन, जुल्म करने की कोशिश की गई। ये तमाम जो घटनाएं घटी, इसको लेकर के कल ही जब हम लोग पटना में DGP के यहाँ गए, तो जब DGP साहब से हम लोग मिले तो हम लोगों ने कहा कि आप, ऐसा तो नहीं है कि बिहार की प्रशासन दुराग्रह से ग्रस्त है और उसे लगता है कि जो ये आंदोलन इतना बड़ा, जिसमें माले ने अपना समर्थन दिया, नैतिक समर्थन भी दिया और जरूरत पड़ने पर और भी समर्थन अपना दिया, तो माले के नेताओं को फंसाने की कोशिश हो रही है। हालांकि उन्होंने सामने से इनकार किया, लेकिन हमने तो कहा कि हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि आप हमारे MLA संदीप सौरभ को उठा करके जेल में बंद कर दिया,
आपने प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा, उनके प्रिविलेज का आपने ख्याल नहीं रखा। वो एमएलए हैं, ऐसे ही उनके फ्लैट में, सरकारी फ्लैट में पुलिस घुस जाती है और एक अपराधी की तरह उठा के लेके चली जाती है। आयशा के राज्य सचिव दीपांकर को धनंजय जो राज्य अध्यक्ष हैं, सभा जो छात्राओं की नेत्री है, पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा है, उनको उठा के लेके चले गया बिना मतलब का, बिना किसी कारण के। हम लोगों ने साफ तौर पे कहा कि ये अगर नहीं होगा तो आप जानते हैं हमारा इतिहास, हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं, हम लड़ेंगे। और हमने तय किया कि आगामी 30 तारीख को 25 से भी बड़ा प्रदर्शन बिहार में होगा, हम लोग झुकने वाले नहीं। लेकिन चलिए, कल शाम तक डीजीपी साहब से हमारी टीम मिली, उसके बाद शाम तक हमने देखा कि बिहार के गृह विभाग ने सभी नौजवानों को बिना शर्त जो हमारी मांग थी रिहा करने का आदेश दिया। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जरूर इतना कहना चाहेंगे कि समय से छोड़ा जाए। आज छोड़ देना चाहिए था, आज दिन बीत गया, कोई नहीं छूटा, एक दिन और बीता उनका। कई सारे बच्चों की परीक्षाएं थी, वो भी छूट गई, वो परेशान है, आज छोड़ देना चाहिए था, लेकिन लेट लतीफी हो रही। इसलिए हम कहेंगे आपके माध्यम से कि जल्दी छोड़ा जाए। हम सिर्फ आपका जो चिट्ठी है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे बच्चे हमारे घर नहीं आ जाते तब तक हम कैसे मान लें कि सभी लोग आ गए। इसलिए कई सारे मुकदमे हुए और हम सब लोगों से मिले, सबको हमने भरोसा दिया कि सबकी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। और आपके माध्यम से भी हम सबसे कहना चाहते हैं कि हम इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से, आयशा की तरफ से, सीपीआईएमएल की तरफ से हमेशा जनता के पक्ष में खड़ा रहने वाले लोग हैं। और आने वाले समय में भी हम इन तमाम सवालों पर लड़ते रहेंगे। और जो भी बिहार की शिक्षा का सवाल है, बिहार के लोग भी नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आने से एजुकेशन कितना महंगा हो गया। बिहार की सरकार नया स्कूल बनवाने के नाम पर 551 पुराने स्कूलों को भगवा रंग से रंग कर सरस्वती विद्या निकेतन नाम रख दिया। हमने कहा कि थोड़ी सी शर्म आप में क्यों बची है भाई, सरस्वती शिशु मंदिर ही रख देते हैं, क्या हो जाता। हम तो जानते ही हैं कि आप आरएसएस का मॉडल पूरे देश में लागू कर रहे हैं, तो आप भगवा कलर से पुराने स्कूल को पेंट तो कर ही दिया आपने, तो सरस्वती विद्या निकेतन कहाँ लिए रखा, सरस्वती शिशु मंदिर ही रख देते। तो इसलिए पढ़ाई पर उनका फोकस नहीं है। बस जैसे पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, मोदी जी ने नवोदय विद्यालय को पेंट करा दिया और लिखवा दिया पीएम श्री, सेंट्रल स्कूल को पेंट करा के लिखवा दिया पीएम श्री स्कूल। इनको कुछ बनाना नहीं है। ऐसा कानून लागू कर दिया 7.5 सीजीपीए कि ग्रेजुएशन में 3rd ईयर में अगर आपका 7.5 सीजीपीए नंबर नहीं आएगा तो आप ऑनर्स ही नहीं कर पाएंगे। मतलब बड़ी संख्या में गरीब गुरबों को, पिछड़ों को, नौजवानों को छांटने की कोशिश है ताकि वो पीजी नहीं कर सके, पीएचडी नहीं कर सके, रिसर्च नहीं कर सके। इसलिए बिहार के अंदर भी शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। और ये बेहतर शिक्षा और रोजगार की लड़ाई जो हम लोग ने शुरू की है, इसको आगे भी हम लोग बढ़ाते रहें। में जो सर हिंसा